नमस्कार मेरे किसान साथियों, आपके चैनल एग्रीबडी अदैत में आप सभी किसान भाइयों का स्वागत है। दोस्तों आज मैं फिर हाजिर हूँ आप सभी किसान भाइयों के लिए आलू के भाव लेकर और खुशखबरी लेकर। तो दोस्तों कहने में भी बड़ा अच्छा लगता है और जब भाव मंडी के लेता हूँ तो अंदर से मेरे को ऐसी खलबलाहट मचती है कि जो हो क्या रहा है। तो दोस्तों ये सब क्या है पता है, ये सब जो लोग अपने आप को सब कुछ समझ लेते हैं, जो अपने आप को सर्वशक्तिमान समझ लेते हैं, जो इंसान, जो लोग समझते हैं कि हम सबसे ऊपर हैं, तो दोस्तों वो लोग अपने आप को थोड़ा गलत समझ लेते हैं, क्योंकि भगवान से ऊपर कोई नहीं है। आज की स्थिति ये है कि भगवान ने रेगुलेटर घुमा दिया कि ठीक है चलो तुम सब लोगों को लेवल में ले आए, पैदावार कर दी मैंने 10-10 कट्टे कभी का कम। उसके बाद मंडियों में लोग समझ ही नहीं पा रहे कि आलू जा रहा है, कोल्ड स्टोरों में आलू जा नहीं रहा है भंडारण के लिए, लोकल मंडियों में से। ठीक है, उसका मैं जीता जागता एग्जाम्पल इस वीडियो में दूंगा, तो वीडियो को शेयर करना, वीडियो को लाइक जरूर करना। और दोस्तों रिकॉर्ड तेजी का माहौल, खेतों पे आलू 800 प्लस बिकने लगे कट्टा, बैग, कुंटल नहीं, कुछ लोग कुंटल समझ लेते हैं, तो लोग बहुत से लोग। तो दोस्तों एक मैं सबसे पहले शुरुआत करूंगा आगरा के कुछ क्षेत्रों से जहां खुदाई ज्यादा हो गई है। ठीक है, जब खुदाई ज्यादा हो गई है दोस्तों, तो उन जगहों पर दोस्तों भंडारण की भी स्थिति अच्छी होनी चाहिए, तो उसके बारे में बात करेंगे। खंदौली, टूंडला जो प्रमुख क्षेत्र हैं और आगरा मंडल के कुछ अब ज्यादा लंबा वीडियो करेंगे नहीं दोस्तों, एक दो क्षेत्रों को लेकर और मैं आप लोगों को जानकारी देता रहूंगा। ठीक है, तो फिर उसके बाद बंगाल के बारे में जानकारी लूंगा। वीडियो बड़ा हो सकता है, तो जिसमें समय हो वीडियो वही देखना। ठीक है, क्योंकि मैं इतनी जल्दी बोलता हूं उसके बाद भी मेरा वीडियो बड़ा हो जाता है, पर मैं आपको चाहता हूं कि उसमें जानकारी आपको प्रॉपर दूं। ठीक है दोस्तों, तो चलें दोस्तों शुरुआत करते हैं। सबसे पहले आप लोगों को बता देता हूं, मंडी भाव बताऊंगा दोस्तों कौन कौन आज मंडियों में रिकॉर्ड तेजी है। कुछ मंडी ऐसी है जिनमें से 1000 रुपए कट्टे के पैसे वापस लौट के आ रहे हैं, बताऊंगा। लगभग 1000 रुपए कट्टे के पैसे लौट के आ रहे हैं इस समय। तो दोस्तों किस बात की तेजी है वो मैं आप लोगों को भी बताऊंगा। दूसरा क्या है दोस्तों, सबसे पहले शुरुआत करेंगे किरावली की। तो किरावली से शुरुआत करते हैं, क्योंकि वहां पे लगभग 80 से लेकर 90% के आसपास खुदाई आलू की कंप्लीट हो चुकी है। अब किरावली के कोल्ड स्टोरों की बात करूं तो इस बार दोस्तों सी ग्रेड, ए ग्रेड, बी ग्रेड जो हमने कैटेगरी बनाई है कोल्ड स्टोरों की, उसमें मैं आप लोगों को ये सब जगह की स्थिति यही है, जो एक जगह की नहीं, जो पूरे आगरा मंडल की स्थिति है। और फर्रुखाबाद से लेकर जो लोग कन्नौज, जो लोग हमसे ज्यादातर जुड़े रहते हैं, उनकी स्थिति। किसान इतना जागरूक हुआ है कि कोल्ड वाले खुद कहते हैं कि शर्मा जी आप लोगों ने इतना जागरूक किसान को कर दिया, अब आप लोगों की वैल्यू पता चलने लगी सोशल मीडिया की कि इसकी क्या वैल्यू है। तो मैंने कि भैया कभी तो पता चली वैल्यू कि हम लोग मेहनत तो बहुत ही कर रहे हैं। अब एक बात कि किरावली की जो स्थिति है दोस्तों, जो कोल्ड स्टोरों की स्थिति ये है कि लगभग 4 कोल्ड स्टोर पूरे किरावली में वो है 80 से लेकर 90% के बीच में भंडारण जिनमें हुआ है। और उसके बाद जितने भी कोल्ड स्टोर है दोस्तों वो है कोई 20%, कोई 30%, कोई 25%, कोई 15%। ये है सब बी कैटेगरी के, सी कैटेगरी के कोल्ड स्टोर। या कुछ जगह, कुछ एरिया ऐसे हैं दोस्तों जिन जगहों पे से आलू पहिए पे बहुत चला गया, बिक गया आलू, तो वो भी बेचारे हो सकता है ये कैटेगरी में हो, पर दोस्तों उनकी स्थिति भी गड़बड़ हो गई इस साल। तो ओवरऑल जो किरावली का भंडारण का जो आ रहा है, और खुदाई लगभग 80 से 90% कंप्लीट हो गई, जो स्थिति आ रही है दोस्तों वो ये कि 4 कोल्ड स्टोर तो ये भरने की कगार पे भर जाएंगे, और बाकी जितने भी कोल्ड स्टोर है किरावली में उनकी स्थिति ये है दोस्तों कि वो मुश्किल से मुश्किल 30-40% ही हो पाएंगे। तो ओवरऑल जो बात करी जा रही है, जो किरावली से मेरे को जानकारी मिली है, वो जानकारी लगभग किरावली के कोल्ड स्टोर बताए जा रहे हैं कि 60 से लेकर 65-70% ही हो पाएंगे इस साल। 60 से लेकर 70%, तो 70 तो आप ज्यादा से ज्यादा समझ लीजिए, बल्कि 60-70 से नीचे ही रहने की उम्मीद बताई जा रही है। ठीक है, अभी खुदाई कंप्लीट हो जाएगी, फिर मैंने ये सोचा है कि हर एरिया के कोल्ड स्टोरों पर जाकर 2-4 किसान ले लिए, 2-4 व्यापारी ले लिए, 2-4 कोल्ड वाले ले लिए, उनसे बात करके एक हर एरिया का एक सटीक वीडियो बनाया करेंगे, जिससे बिल्कुल क्लियर स्थिति हो जाए कि कितना है। कुल मिला के 70% के आसपास किरावली का आंका जा रहा है, जो कोल्ड स्टोर वाले खुद आंक रहे हैं कि 70%, 75% ही, 75 भी नहीं, 70% ही कोल्ड स्टोर हो पाएंगे, उससे कम ही रहेंगे। ठीक है, किरावली की बात कर रहा हूं मैं। अगर मेरी बात में कुछ गड़बड़ दिख रहा हो तो किरावली के जितने ही मेरे लोग सहयोगी और मेरे किसान भाई जुड़े हैं, करेक्ट कर देना, कमेंट में लिख के बता देना। कोई ऐसा तो है नहीं है कि जब मोहर लगती है किसी चीज में। ठीक है, कोई बात नहीं। हाँ, इसका सबसे बड़ा दोस्तों कारण ये डिमांड फतेहपुर सीकरी मंडी में आज 850 रुपए कट्टा आलू बिका है, 850 रुपए कट्टा। आप ये समझ लीजिए कि जिन किसानों ने पिछले साल 200 रुपए, 250 रुपए कट्टा आलू बेचा होगा, उनका 850 रुपए कट्टा आलू बिक रहा है, तो ये किसकी कृपा है? तो कुछ ना, अब देखो आप ये समझ लीजिए कि सबसे, मैं बार बार एक ही बात कह रहा हूं, कुछ लोगों को तो बुरी लग जाएंगी ये बातें कि भैया भगवान से बड़ा कोई नहीं है। ठीक है, जो हमको पैदा करने वाले हैं, जो हमको इस धरती पे भेजने वाले हैं, उनसे बड़ा कोई नहीं है। तो इसलिए लोग अपने आप को ज्यादा वो नहीं समझा। आज सी ग्रेड के कोल्ड वाले के जो पिछले साल फुदक फुदक के भाड़ा
यो कर दो, भाड़ा वो कर दो। इस बार भाड़े की भूल गए, खेतों में धूल खाते फिर रहे हैं। 2-4 एक किसान ने तो मुझे बताया कि शर्मा जी एक किरावली के एक कोल्ड स्टोर वाले ऐसे हैं कि वो कभी उनने ढंग से आलू नहीं बिकवाया किसानों का, ठीक है। तो गाड़ी में से उतर के गए तो 2-3 बार तो पटक खा गए खेत में, ठीक है। भगा भगा बेचारा गया। किसान के अंदर थोड़ी सी रहती है कि भाई बात तुमने हमारे संग सलूक तो कभी भी किसानों के साथ बढ़िया नहीं किया, चलो कोई बात नहीं, आप आए हो यहाँ तक तो, पर आलू तुम्हारे यहाँ नहीं ले जाएंगे हम, आलू वहीं रखेंगे जब बिक्री अच्छी होती है। ए ग्रेड के कोल्ड जब 70% टूणला की भी स्थिति ये है कि ए ग्रेड के कोल्ड स्टोर लगभग 50-55% हो चुके हैं आसपास, तो बी ग्रेड सी ग्रेड के कोल्ड स्टोर वही बैठे हैं 25 पे 30 पे 20 पे, और कोई 10-10% पे। तो जो गैप हो गया इसको आप हल्के में मत लेना। जो भी हमारे किसान हो या कोल्ड स्टोर वाले हो, इस वीडियो को मेरा शेयर कर देना सबके पास। ये गैप आप ये समझ लीजिए, ये एक तरह से फिल्ट्रेशन हो रहा है, फिल्टर हो रहा है। जहां व्यवहार बढ़िया, जहां बिक्री बढ़िया, जहां किसान को पैसा मिलने का ध्येय रखता हो आदमी, जो अंदर मेंटेलिटी रखता हो, उसी के यहाँ पे आलू जा रहा है इस साल ज्यादा। खैरगढ़ की बात करें, सैया, इरादत नगर, इन एरियो की बात करें दोस्तों, तो यहाँ से भी लगभग 60-65 जो भंडारण की जो स्थिति बताई जा रही है वो भी लगभग 65-70% के आसपास ही बताई जा रही है कि 65 से लेकर 70% ही कोल्ड स्टोर हो पाएंगे, क्योंकि कुछ कोल्ड स्टोर अभी पहुंचे हैं यहाँ पे दोस्तों 60% के आसपास बढ़िया कोल्ड स्टोर, लगभग 50 मतलब 60% के आसपास पहुंच चुके हैं। और ओवरऑल दोस्तों स्थिति ये है कि 25 से 30% भी कोल्ड स्टोर अभी हुए हैं वहां पे। तो लगभग जो स्थिति बताई जा रही है, लगभग 50 से 60% खुदाई भी हो चुकी है दोस्तों यहाँ पे। और कोल्ड स्टोर जो बढ़िया है वही हुई है 40-45% के आसपास। अब जो वैसे, अब क्योंकि 10% आलू दोस्तों बता रहे हैं कि लोड हो गया, मंडी चला गया, आप समझ रहे हो, मंडी के लिए चला गया। तो ये है दोस्तों स्थिति। तो इनकी भी स्थिति खराब है। ये भी आगरा जिले में, आगरा जोन में ही दोस्तों ये सब चीजें पड़ती हैं, जिस सब जगह पड़ती है। मैं आपको बता रहा हूँ, फिर घेर गाड़ के दूर से ही लाएंगे, फिर उसके बाद सीधा आपको खंदौली और इनकी स्थिति बताऊंगा अगले वीडियोज में, जैसे जैसे स्थिति क्लियर होती जाएगी। ठीक है दोस्तों। अब ओवरऑल कोल्ड स्टोरों की स्थिति अगर हम बात करें तो 20 से 25-30% ही बताई जा रही है इस समय इरादत नगर, सैया और इधर की, ठीक है। और कई कोल्ड स्टोर वालों से मेरी बात हुई, किसी के 25% हुए, किसी के 30% हुए हैं। कुछ बढ़िया कोल्ड स्टोर है तो वो थोड़े से ज्यादा हो गए हैं, 50-55 के आसपास भी हो गए ये स्थिति। दोस्तों बात करें महाबटेश्वर की, तो महाबटेश्वर में दोस्तों खुदाई की बात करें तो लगभग 50 से 55% खुदाई हो चुकी है, ठीक है। और लगभग 30% किसान ऐसे भी हैं जो फ्री हो गए बिल्कुल आराम से। और कोल्ड स्टोर अभी हुए 30 से लेकर 35%। खेतों पे आलू बिक रहा है 750 रुपए से 800 रुपए तक, ठीक है। तो अब आप समझ सकते हैं 50% खुदाई है कि 30 से 35% ही अभी कोल्ड स्टोर ओवरऑल हुए हैं। अब कितना परसेंट हो सकते हैं, वही 70-75 पे टिक जाएगा मामला। टूणला की दोस्तों बात कर लेते हैं अपने। टूणला की क्यों थोड़ी बहुत तो बता ही दूं आप लोगों को। तो टूणला में दोस्तों खुदाई इस समय चल रही है, खुदाई भी काफी हो चुकी है। अभी ओवरऑल जो स्थिति है लगभग मेरे हिसाब से 70 के आसपास खुदाई हो चुकी है, 70 प्लस ही चल रही होगी। और हो सकता है कि 65-70 के आसपास भी हो। बड़ा एरिया है दोस्तों। हमारे यहाँ एक चीज और है दोस्तों, जो भंडारण की क्षमता के हिसाब से एरिया ज्यादा है आलू का, ठीक है। हमारे यहाँ भी दोस्तों ओवरऑल बताया जा रहा है, जो अभी जो अनुमान लगाया जा रहा है, आलू चल रहा है धीरे धीरे कोल्ड स्टोरों में। ए ग्रेड के कोल्ड स्टोर लगभग 70%, 65% भी पहुंच गए, जो ब्रांडेड अच्छे कोल्ड स्टोर है, ठीक है। हम जिस कोल्ड स्टोर में आलू, मेरे गाँव में कोल्ड स्टोर है, ये सुगंधी प्रिजर्वेशन प्राइवेट लिमिटेड, वो कोल्ड स्टोर दोस्तों 70% हो गया है, 65 से लेकर 70 के बीच में चल रहा है। और कोल्ड स्टोर जो बढ़िया कोल्ड है वो 55%, 50% चल रहे हैं। कुछ कोल्ड स्टोर अभी 10% हुए, 15% हुए हैं। तो ओवरऑल जो टूणला की स्थिति होगी वो आप लोग, अभी मैं 1-2 दिन बाद वीडियो में दोस्तों क्लियर करूंगा आप लोगों को। ओवरऑल जो स्थिति होगी लगभग आप मान लीजिए कि कितनी हो सकती है, मेरे हिसाब से टूणला की स्थिति होगी ओवरऑल बात करें तो 50% के आसपास, ठीक है। 50 होगी, 45-50 के आसपास होगी दोस्तों। अब आलू का आंकलन कोल्ड वाले लगाया कितना खुदरे के लिए रह गया, तो टूणला की भी दोस्तों स्थिति खिंच के मुझे ऐसा लग रहा है कि 80% वो 75 और 80 के बीच में ही मामला सिमट जाएगा, क्योंकि यहाँ पे दोस्तों आलू के हिसाब से भंडारण की जो क्षमता है वो थोड़ी सी कम है, इसलिए, ठीक है दोस्तों। और मतलब आंकलन है, अभी ये अनुमान है, 70-75 भी हो सकता है, 75-80 के आसपास भी हो सकता है। तो दोस्तों ये टूणला की मैंने स्थिति बता दी आप लोगों को। अब आ जाते हैं अब सिरसागंज, शुकाबाद, खंदौली। और खंदौली से जो स्थिति आ रही है निकल के, वो खंदौली से स्थिति लोग बता रहे हैं, वो ये बता रहे हैं कि खंदौली भी 70-75% के आसपास ही होने की उम्मीद लग रही है, ठीक है दोस्तों। तो ये सारी चीजें अभी इस समय भंडार पूरी तरह से खुदाई कंप्लीट नहीं हुई है, पर ये जो किरावली साइड, इधर किरावली, सैया, इरादत नगर, उधर खुदाई हमारे यहाँ से ज्यादा हो गई है, इसलिए दोस्तों किरावली की स्थिति लगभग क्लियर है। टूणला, खंदौली और जितने भी एरिया मैंने बताया, इनकी स्थिति क्लियर होने में अभी समय लगेगा। उसके बाद मैं आप लोगों को
जानकारी देता रहूंगा। अब एक चीज मुझे आप ये बताओ कि तेजी दोस्तों, रिकॉर्ड तेजी, 800 रुपए आलू बिक रहे हैं। कुछ जगह पे स्थिति तो ये हो रही है दोस्तों कि कोल्ड स्टोरों में व्यापारी लोग गुजरात के बैठे हुए, खंदौली के कोल्ड स्टोरों की स्थिति बता रहा हूँ, और वो आलू आता है किसान का, उससे पूछते हैं भाई साहब बेचोगे कि नहीं बेचोगे, तो कोई किसान बताते हैं, किसान से बात हुई कि हाँ बेच देंगे, क्या रेट लोगे, कि जे रेट लेंगे, ठीक है 10-20 रुपए करके दे दो। कुछ जगह पे स्थिति ये हो रही है कि व्यापारी लोग खेत कांटे के आसपास खड़े हैं, जैसे कि धर्म कांटे होते हैं, या गाड़ी लेके अपने खड़े हुए हैं, किसान से पूछ लिया बेचोगे आलू, उन्होंने हाँ बेचेंगे, तो बेच दिया, लाओ बताओ क्या पैसे ले लिया, अपने नाम में किसी कोल्ड में उतरवा दिया। ये स्थिति बहुत ज्यादा हो रही है दोस्तों। तो इस समय जो स्थिति है सबके लिए समान है, सब लोगों को एक झटके में ही सब लोगों को पता चल गया कि हम कितने पानी में बैठे हुए हैं। ठीक है दोस्तों, कायदे से जितने भी कोल्ड स्टोर वाले जो सी ग्रेड की कैटेगरी के हैं, उनके कोल्ड स्टोरों में 10%, 15%, 20% से ज्यादा आलू नहीं आया। इतना बड़ा गैप हो गया कि एक अच्छे कोल्डों में और हल्के कोल्ड स्टोरों के बीच में 50-50% का बीच में गैप हो गया। ठीक है, ये स्थिति है दोस्तों। अब खुदाई का तो आप लोग बता ही दोगे कितना आंकलन लग रहा है। बात करेंगे दोस्तों मंडी के भाव के बारे में, तो सबसे पहले स्थिति किरावली की क्लियर होगी दोस्तों। ठीक है, साउथ महाराष्ट्र और लोकल मंडियों में दोस्तों रिकॉर्ड तेजी है। अब तेजी की मैं बताऊं आप लोगों को, आप जो समझ लीजिए कि मुंबई मंडी में आज आलू 18 से लेकर 19 रुपए किलो तक बिके हैं। बढ़िया आलू हल्की क्वालिटी के 16 से 17 रुपए किलो तक, हाइब्रिड आलू 16 से 17 रुपए किलो बिक रहे हैं। गुजरात का पुखराज बिक रहा है 16 से 17 रुपए किलो, गुजरात का पुखराज हल्की क्वालिटी का 14 से 15 रुपए किलो बिक रहा है, और एमपी का लॉकर 23 से 24 रुपए किलो, एमपी का ज्योति 21, 22, 23 रुपए किलो। और दोस्तों मुंबई में आज 22,000 कट्टे की आमदनी है। ठीक है, बात करें बेंगलोर की तो 25,000 कट्टा है आज, और बेंगलोर में आलू आज 19 से लेके 21 रुपए किलो तक बिके हैं। ब्रांडेड आलू, बढ़िया आलू हल्की क्वालिटी के 17, 18, 19 रुपए किलो बिके हैं। इंदौर का आलू बिल्कुल नहीं है, नील। चेन्नई की बात करें दोस्तों तो रिकॉर्ड तेजी है चेन्नई में, आज 11 से लेकर 12 गाड़ी आगरा की है। एक्स्ट्रा सुपर आलू आज 23-24 रुपए किलो बिके हैं दोस्तों। बढ़िया आलू 302 जो चमकदार सुंदर 37-97 आलू बिके हैं दोस्तों। 22 से 23 रुपए किलो, और हल्की क्वालिटी के 19 से लेकर 20 रुपए किलो बिके हैं। 24 रुपए किलो अगर चेन्नई बिक रही है तो हिसाब लगाने वाले लगा लेना किस रेट के पैसे मंडी से आ रहे हैं। ठीक है दोस्तों, जितना भी जो खरीद हो रही है ये हवा में नहीं हो रही है, 850-800 रुपए के पैसे मंडियों से लौट रहे हैं, इसलिए व्यापारी लोग खरीद रहे हैं। उधर खींचतान मची हुई है कि कोल्ड में आलू आ जाता, कोल्ड वाले परेशान है कि ये बड़ी कलेश बन गई, आलू ही नहीं, इतनी तेजी है कि मंडी में ही आलू, मंडी इतनी तेज है, मंडी सपोर्ट कर रही है सबसे ज्यादा। ठीक है, तो ये है दोस्तों स्थिति। बात करें तिरछी की तो एक्स्ट्रा सुपर जो आगरा का आलू है वो 23 से 24 रुपए किलो बिक रहा है, हल्की क्वालिटी का 20 से 21 रुपए किलो। मदुरई में आलू 22, 23, 24 रुपए किलो बिक रहे हैं, हल्की क्वालिटी के 19 से 20 रुपए किलो। बात करें पूना मंडी की दोस्तों तो 18 गाड़ी आगरा की है, एक्स्ट्रा सुपर आलू आज 19 से 20 रुपए किलो बिक रहा है, और हल्की क्वालिटी का 16 से लेकर 17 रुपए किलो। तरस गए थे बोलने में इन भावों को, पिछली साल ये समझ लो कि बड़ा दुख होता था, जिस दिन भाव बताते थे उस दिन 1-1 रुपए मंडी भरना मुश्किल हो जाती थी, और अभी तो छलांग लगा रही है मंडी। बात करें कानपुर की दोस्तों तो कानपुर मंडी में दोबारा से रौनक लौट रही है, और कानपुर मंडी में रौनक लौटने का सबसे बड़ा कारण ये है कि जो छूट दी जाती थी, जो किसान पर जब फालतू आलू जो लिया जाता था वो लेना बंद कर दिया है मंडी के आड़तियों ने, और इस समय 150 गाड़ी आज कानपुर में है। और कानपुर दोस्तों बढ़िया मंडी है अपने यूपी की, तो इस ऐसी मंडी में दोबारा से रौनक लौटनी चाहिए, और अच्छे ईमानदार आड़तियों को दोबारा मौका मिलना चाहिए। 150 गाड़ी की आवक है। आलू एक्स्ट्रा सुपर मोटा 13 से 14 रुपए किलो, हल्की क्वालिटी का 12 से 13 रुपए किलो बिक रहा है। एक्स्ट्रा सुपर हॉलैंड बिक रहा है 16 से 17 रुपए किलो, और हल्की क्वालिटी का 14 से लेकर 15 रुपए किलो बिक रहे हैं कानपुर में आलू। बात करते हैं दोस्तों जयपुर मंडी की तो 37-97 वीआईपी आलू आज 15 से लेकर 15.5 रुपए किलो बिक रहे हैं, हल्की क्वालिटी के दोस्तों 11 से 12 रुपए किलो। हाइब्रिड आलू 13-14 रुपए किलो बिक रहे हैं, हल्की क्वालिटी के 10 से लेकर 11 रुपए किलो बिक रहे हैं। 90 गाड़ी की आज आमदनी है। बात करें जोधपुर की तो एक्स्ट्रा सुपर आलू 13 से 14 रुपए किलो, हल्की क्वालिटी के आलू 11-12 रुपए किलो बिक रहे हैं। बात करें दोस्तों फरुखाबाद की तो फरुखाबाद में 12 से लेकर 13 रुपए किलो आलू बिक रहे हैं खुले हुए, उसके बाद बोरी बारदाना ही व्यापारी को लगाना है। हल्की क्वालिटी का आलू 10 से लेकर 11 रुपए किलो बिक रहा है। एक्स्ट्रा सुपर जो हॉलैंड है वो 16-17 रुपए किलो बिक रहा है, हल्की क्वालिटी का 14 से लेकर 15 रुपए किलो बिक रहा है। चिप्सोना आलू 16-16.5 रुपए किलो बिक रहा है, और समझ में नहीं आ रहा, मतलब व्यापारी लोग समझ नहीं पा रहे, कोई समझ ही नहीं पा रहा कि चक्कर क्या है। तो दोस्तों उनको मैं बता दूं कि सब कुछ व्यापारी, कोल्ड मालिक, जो भी हर तरह की कैटेगरी की है, देखो हर कुछ चीजें ऐसी हैं जो किसान के लिए अगर फायदा कराना है प्रकृति को तो घूम फिर के करा देंगे। नहीं समझ लो किसान का अगर हर साल ही आलू 250-300 रुपए कट्टा खेत में बिकता रहे कच्चा आलू, तो दोस्तों कहां से अपने बच्चों को वो जीवन यापन कराएगा बताओ आप मुझे। उसके पास व्यवस्थाएं ही नहीं है। जो लोग किसान पैदा करके मंडी में लेके जा रहा है, जो मंडी में आड़तिया खरीदने वाले हैं वो चल रहे हैं 50-50 लाख की कार में,
और उसके पास व्यवस्था ये भी नहीं है कि वो आलू खोद के अपने ट्रैक्टर खुद के में लेके पहुंच गया मंडी। तो उसको भी तो पैसा चाहिए। जिन किसानों ने 300 रुपए कट्टा आलू बेचे थे, शादी बेचारे अपनी बच्चियों की और उनकी शादी करने के लाने पड़ी। एक किसान मैंने बताया था आप लोगों को पिछले साल, बेचारा सुबह के रोता था मेरे को फोन कि शर्मा जी मैं तो बर्बाद हो गया। तो शर्मा जी क्या कर ले? शर्मा जी तो जो है सो स्थिति क्लियर आपको बता तो सकते हैं, ठीक है। और मैं तो ये कह रहा हूं कि जो बढ़िया काम चल रहा है, जो रेट किसानों को मिल रही है, इसमें कम से कम हमारा थोड़ा सा योगदान है तो हमारा भी जीवन सफल हो जाएगा। तो ऐसे ही सोच के अगर लोग काम करें तो बहुत ईमानदारी का अच्छा काम है ये तो। तभी तो मैं इनसे कहता हूं जो सी ग्रेड की कैटेगरी में जो कोल्ड स्टोर वाले हैं, जो लास्ट ईयर ऊपर को थूक के चलते थे, आज उनकी स्थिति ये हो गई है कि ताप रहे हैं बैठे बैठे। समझ रहे हो मेरी बात को? क्योंकि अगर बेईमानी से पैसा कमाया जाएगा दोस्तों, अगर देखो सर्विस अगर बढ़िया नहीं देंगे किसानों को, तो किसान तुम्हारी तरफ काय को जाएगा। तो ये स्थिति है कि एक कोल्ड हो गया 20% ही हो पाया, एक 80 पहुंच गया, 70 पहुंच गया, एक 80 पहुंच गया। तो ये दोस्तों स्थिति है, इसको समझे डिफरेंस को। कोई बात नहीं, आगे फिर मौके मिलेंगे, फिर भीड़ लगेगी कभी ना कभी, पर किसान अगर समझदार रहेंगे तो भीड़ की नौबत आएगी नहीं आगे चल के। हम और नए नए लोग फील्ड में आएंगे, नए नए लोग कोल्ड बनाएंगे, नई तरीके से अच्छी पारदर्शिता रहेगी मार्केट में, और चाहे सब खुशहाल रहेंगे, चाहे बढ़िया ईमानदार आड़तिया हो, चाहे बढ़िया कोल्ड स्टोर मालिक हो, चाहे बढ़िया कोई किसान हो, ठीक है। जिसकी नीयत में दोस्तों खोट है, उसकी तो खोट वैसी बना रहेगा और वो कुछ नहीं कर पाएगा। इसलिए जो तेजी है, इसको लोगों को, किसानों को समझदारी दिखाना चाहिए। किसानों को आलू की थोड़ी बहुत बिक्री खेत पे भी करना चाहिए और कोल्ड स्टोर में भी रखना चाहिए, और आराम से अपने चैन की नींद सोना चाहिए। ये है दोस्तों स्थिति। वीडियो हो गया बहुत लंबा, 17 मिनट का वीडियो हो गया, और मुझे गर्मी सी लग रही है, पसीना सा आ गया। बाकी संभल की भी रिपोर्ट एक बता देता हूँ। संभल में लगभग 65 से 70% कोल्ड स्टोर भरने का अनुमान है दोस्तों। ये होगी स्थिति संभल की। और जो भी है सासनी बासनी साइड में दोस्तों, लास्ट ईयर हमने भाड़े वाड़े के बारे में एक आध जगह बात करी थी, तो कोल्ड स्टोर वालों ने फोन करके हमको मतलब हमको समझा रहे कि तुम ये काम मत करो, तुम्हें क्या लेना देना, ये नहीं करना। अब तो भैया अब समझ लीजिए आप, अब थोड़ी सी व्यवस्था अलग तरह की है। किसान समझने लगा, किसान देखते हैं, लोग समझते हैं। बहुत से लोग बंगाल के बारे में देखो कैसे, बंगाल के जो रोज मेरे से बात करने वाले, जो मेरे मिलने वाले लोग थे, वो भी उल्लू बनाने लगे, वो भी झूठ बोलने लगे। मतलब वो ऐसे कहने लगे, अरे शर्मा जी हमारे यहाँ तो क्रॉप बढ़िया है। शर्मा जी तो कुछ मालूम ही नहीं है, शर्मा जी तो आलू करते ही नहीं है। तो शर्मा जी को तो ये मालूम ही नहीं है कि 1 महीना लेट अगर आलू लगेगा तो बम्पर पैदावार निकलेगी क्या। आज हमारे यहाँ के जो यूट्यूब चैनल वाले हैं, जो बंगाल में जाके तहलका मचाए हुए हैं, वो भी दोस्तों सम्मान के काबिल है, ठीक है ना। और बढ़िया काम कर रहे हैं, कुल मिला के बात है। धन्यवाद मेरे। और जो बंगाल के जो फर्जी यूट्यूब चैनल वाले हैं, टूडला की तरफ अपने दर्शन नहीं थे, उसमें फायदे में रहेंगे, ठीक है। धन्यवाद मेरे किसान साथियों आपके, मतलब धन्यवाद मेरे किसान साथियों, बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी किसान भाइयों का। और वीडियो को शेयर जरूर करना, वीडियो को लाइक करना। धन्यवाद।